जल्दी में हूँ पर कुछ सिखा कर जाऊँगा। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम 2025 चैप्टर 10 क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज बच्चों 8.3 के आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार बुक में हम देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों मैंने आपको 3 और 4 के कुछ पार्ट कराए हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन दिया है वो दिया है बच्चों 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा आंसर होगा वो हमको बताना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। जो हमें गिवन है बच्चों वो लिखेंगे 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। बच्चों इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 9 क्या है, इसमें कॉमन है, तो 9 को कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब हम क्या देखते हैं, आपको पता होगा बच्चों sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आप साइड में ना बोर्ड एग्जाम में आइडेंटिटी लिख के दिखा देना कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 1। तो बच्चों 9 1 जा 9, तो हम कह सकते हैं कि हमारा बी वाला जो है ऑप्शन वो हमारा क्या है आंसर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें sec ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए और 4 ऑप्शन दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। sec ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। ध्यान से देखना बच्चों, हम इनको ब्रेक करेंगे। sec ए को ब्रेक कर सकते हैं हम 1 अपॉन कोस ए में फॉर्मूला होता है। tan ए का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, साइन ए अपॉन कोस ए। साइन अपॉन कोस में ब्रेक करते हैं हम, कुछ भी हमें दिया हो साइन अपॉन कोस में, मतलब साइन कोस की टर्म्स में ब्रेक करेंगे। 1 माइनस साइन ए प्यारे बच्चों सेम ऐसा ही रहेगा। अब देखें ध्यान से, नीचे क्या है बच्चों कोस ए एलसीएम है, और जब भी आपको पता है जब नीचे का ये दोनों सेम होते हैं तो ऊपर का सेम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जब भी नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी सेम आता है, ऊपर का आपको ऐसे लिख देना है। अब देखना बच्चों ध्यान से आप, ये ए प्लस बी ए माइनस बी बना रहा है। एक आइडेंटिटी होती है आपने पढ़ी होगी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाती है। तो बच्चों इसके हिसाब से ए का काम कौन कर रहा है 1, बी का काम कौन कर रहा है साइन ए। तो ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर है अपॉन क्या दिया है हमें कोस ए। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होगा, माइनस का साइन स्क्वायर है सेम हम ऐसे ही लिखेंगे, और अपॉन में क्या है कोस ए। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर है प्यारे बच्चों क्या होता है कोस स्क्वायर होता है, और एक कोस हमारे पास कहाँ पे है अपॉन में। कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 टाइम है स्क्वायर है तो इसलिए क्या लिखेंगे कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए, और अपॉन में क्या आ गया कोस ए। बच्चों एक कोस ए कैंसिल हो गया। फाइनली हमने क्या देखा, हमारे पास जो बचा कोस ए बचा। यही प्यारे बच्चों आपका आंसर जो डी वाला है वो आपका आंसर है, आप इसमें नोटबुक में देख सकते हो। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर ए। 4 हमको ऑप्शन दिए, तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, tan ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए क्या होता है प्यारे बच्चों tan का अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। आई होप बच्चों ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं tan की जगह क्या लिखूंगा साइन ए अपॉन कोस, और बच्चों स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिखेंगे। कोट क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, यहाँ लगा दीजिए इक्वल। अब देखिए या तो इनके नीचे 1 मान के एलसीएम लो, या फिर देखो कोस स्क्वायर ए की इंटू 1 में कर रहा हूँ, तो बच्चों कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर ए तो अपने प्लेस पे है, लेकिन ये कोस स्क्वायर ए पूरे के नीचे आ जाएगा। सेम यही चीज़ मैं नीचे करने वाला हूँ, साइन स्क्वायर ए की इंटू 1 में करूँगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए आएगा, और प्लस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा पूरे के नीचे। आई होप बच्चों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको पता है कि फर्स्ट
फोर्थ वाला जो होता है वो फर्स्ट वाले के पास जाता है मल्टीप्लाई में, तो इसको सीधा करके लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, सीधा करके लिख लिया ना हमने फर्स्ट वाले को। अब इसके पास मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है, साइन स्क्वायर ए आ रहा है, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन थर्ड वाला जाता है बच्चों मल्टीप्लाई में सेकंड वाले के पास, तो कोस स्क्वायर ए के पास कौन आ रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आ रहा है। इसको बच्चों मैंने इसलिए लिखवाया सीधा करके ताकि आपको सेम दिखाई दे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो बच्चों सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमने क्या देखा, हमारे पास बचा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। और बच्चों देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन ए होता है, तो प्यारे बच्चों स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर डी, ऑप्शन डी वाला हमारा ये आंसर है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब आगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, काफ़ी सारे सम्स आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हो। इनमें से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस आपको कराऊंगा। LHS बच्चों लेके चलेंगे, RHS हम लेके आ जाएंगे। तो पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर लो आगे। देखो जी, फर्स्ट वाले क्वेश्चन मतलब फर्स्ट पार्ट है LHS बच्चों हम लेके चलेंगे। LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और मुझे RHS बच्चों प्रूफ करना है। कोसेक को बच्चों ब्रेक कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा में, कोट को हम ब्रेक कर सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, फॉर्मूले होते हैं ये इनके, होल स्क्वायर कर दो। अब देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि नीचे नीचे का क्या है, एलसीएम इसका क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। जब नीचे का ये सेम होता है तो एलसीएम भी वही आता है, और ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, सेम आपको ऐसे लिख देना, ये बात याद रखना। इतना करने के बाद अब देखो हमें क्या करना है, इस स्क्वायर को ना बच्चों अलग अलग करो, मतलब ये होल स्क्वायर है ना तो हम इसे अलग अलग करेंगे। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अलग कर दिया हमने, और साइन का स्क्वायर अलग कर दो, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया बच्चों, देखो RHS में ऊपर क्या आ रहा है 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस मुझे यहाँ से मिल जाएगा, तो इसको बिल्कुल मत छेड़ना, ऐसे ही रहने देना। जो भी फेरबदल करूँगा मैं नीचे वाले में करूँगा, ध्यान से देखना बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 के ऊपर ना स्क्वायर लगा रहा हूँ। भाई 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, 1 इंटू 1 आएगा, 1 ही आएगा, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा, एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है जी। अब देखो एक बार तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो हम इसको लिखेंगे 2 बार, 1 माइनस कोस थीटा और फिर से 1 माइनस कोस थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ध्यान से देखना, अब 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कैंसिल हो गया, फाइनली हमारे पास जो बचा वो बचा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, RHS है, आप देख सकते हो, ठीक है जी। यही हमारा क्या है, RHS है। तो ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ। आई होप आपको समझ भी आया होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए अब कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए हमें लेकर चलना है LHS, और 2 सेक हमको प्रूफ करना है। तो अपने LHS वाले पार्ट में लिखिए आप कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। चलिए नीचे वालों को एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ये आपका एलसीएम हो गया। अब देखो 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कोस ए इंटू कोस ए में करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस से कोस कैंसिल, 1 प्लस साइन ए की इंटू 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब कोस स्क्वायर ए को तो बच्चों सेम ऐसे ही लिखो, ये ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन है। पता है ना आपको आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई 10th का स्टैंडर्ड है आपका, 10th क्लास में, इतना तो आपको पता होगा। चलिए अब देखिए, कोस स्क्वायर ए को ऐसे लिखो, 1 का स्क्वायर 1 ऐसे लिखो, प्लस साइन स्क्वायर ए सेम लिखो, 2 की इंटू 1 में करो, 2 1 जा 2 साइन ए हो जाएगा, तो ये हो गया 2 साइन ए।
1 प्लस साइन ए कोस ए। अब बच्चों जिसको मैं टिक कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। बच्चों साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या बनाता है, 1 बनाता है। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या हो गया, 1। और ये वाला 1 ऐसे का ऐसे और प्लस का 2 साइन ए ऐसे का ऐसे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना, ये जो 1 आया ये इनका रिजल्ट होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, ठीक है। नीचे वाला सेम ऐसे ही रहने दो। 1 और 1 कितना हो गया, 2, और ये हो गया प्लस का 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और क्या हो गया ये कोस ए। ध्यान से देखना, अब इन दोनों बच्चों क्या कॉमन है, 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। भाई 2 तो बाहर आ गया ना दोनों में से, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 अपॉन कोस ए बचा, ठीक है जी। अब 2 अपॉन कोस ए को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए, भाई इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा क्या आ गया, RHS। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 का अब आता है फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट हमने स्किप किया है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम ये वाला करेंगे। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस ए हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे बच्चों, LHS। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ध्यान से देखना, 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कोस ए फॉर्मूला होता है। फिर से क्या लिख सकते हैं, सेक ए को 1 अपॉन कोस ए। ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, ध्यान से देखेंगे। कोस ए की इंटू 1 में करो तो क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस 1, और ये कोस ए आ जाएगा पूरे के नीचे, अपॉन 1 अपॉन कोस ए। देखो बच्चों, कोस ए से कोस ए क्या हो गया, कैंसिल, कोस ए प्लस 1 बचा, तो उसको मैं सीधा करके लिख रहा हूँ 1 प्लस कोस ए, और उसके नीचे क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। 1 को भी लिख लो। जब भी कभी ऐसी कंडीशन बन जाए, अब हम क्या करें, तो आप ना देखो ये 1 प्लस कोस है, तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा, 1 माइनस कोस ए होगा, उससे इंटू कर दो ऊपर नीचे। तो लिख के दिखाना पड़ेगा आपको इस तरीके से, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस ए नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। लो भाई, हमने नोमिनेटर में भी इंटू कर दी और हमने डिनोमिनेटर में भी इंटू कर दी, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, देखो 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, इसको लिखो एक साथ। 1 माइनस कोस ए की इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस ए आएगा। ये बच्चों फिर से आइडेंटिटी बनी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। बार बार मैं आपको लिख करके भी दिखा रहा हूँ ताकि आप बोलो ना, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा ए का काम कौन कर रहा है, 1, तो 1 का स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है, कोस, तो कोस स्क्वायर है, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस है। नीचे वाला 1 माइनस कोस है तो बच्चों आ चुका है, देखो जो RHS में हमें लेके आना है वो तो आ चुका है। बस ऊपर वाले को देखो, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और कोस स्क्वायर है सेम ऐसी का ऐसी, 1 माइनस कोस है। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस कोस स्क्वायर है बच्चों, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर है, और अपॉन में क्या बचा, 1 अपॉन 1 माइनस कोस है। यही हमें लेके आना था, देखो आ गया ना RHS। तो बहुत सिंपल है बच्चों, स्टेप टू स्टेप मैं आपको करा रहा हूँ, फटाफट करते जाओ। रात को इस टाइम बच्चों 2:45 हो रहे हैं, यानी 2:45 बज रहे हैं। इस टाइम शांति रहती है हमारे एरिया में, इसलिए मैं रात को जागता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 4th का 6th पार्ट। क्या दिया है बच्चों हमको LHS में, रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्या प्रूफ करना है हमको, सेक ए प्लस टेन ए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बच्चों नीचे वाले को देखो, ये क्या है, माइनस, इसका अपोजिट साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे इंटू कर दो, और ये रूट में है तो रूट में करेंगे इंटू। कैसे करेंगे देखो, मल्टीप्लाई रूट 1 प्लस साइन ए फ्रॉम नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कहने का मतलब नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में रूट 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करने पर, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों में 1 प्लस साइन ए
अपॉन 1 प्लस साइन ए से। चलिए ध्यान से देखो, अब दोनों के ऊपर बच्चों रूट है तो क्यों ना हम इनको एक ही रूट के अंदर बंद कर दें। तो 1 प्लस साइन ए और यहाँ भी क्या है 1 प्लस साइन ए, नीचे है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, तो यानी 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया, 2 बार है ना। और नीचे वाला ए प्लस बी ए माइनस बी, वो बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पता है ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, जब ए प्लस बी ए माइनस बी आता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। सारा खेल बच्चों फॉर्मूलों का है। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होगा, माइनस का क्या होगा साइन स्क्वायर है। अब ध्यान से देखना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो सेम आप ऐसे ही रहने दो। ये क्या होता है नीचे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो क्यों ना बच्चों हम इनको एक ही स्क्वायर के अंदर बंद कर दें। तो लो भाई हमने इनको इसके अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब देखो हमें क्या करना है, इस कोस ए को एक बार तो लिखना है 1 के नीचे, तो 1 अपॉन कोस ए प्लस, और एक बार लिखना है साइन ए के नीचे साइन ए अपॉन कोस ए। प्यारे बच्चों 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है टेन ए। देखो यही आपको RHS में लेके आना था, ये आ गया प्यारे बच्चों आपका RHS। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 का 7th पार्ट है। LHS में हमको क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ये जो बच्चों मैं लिख रहा हूँ ना, ये LHS का पार्ट है, तो आप LHS इक्वल में लिखना है इसको, ठीक है। और नीचे क्या दिया है हमें 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, प्रूफ करना है हमको टेन थीटा। चलिए हो जाएगा, देखो यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा, तो बच्चों साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, भाई ये बाहर आ गया तो उसके प्लेस पे क्या बचेगा 1, यहाँ बचा 2। ये क्यूब है, क्यूब में से एक साइन बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा कोस थीटा। तो बच्चों कोस थीटा क्या आ गया बाहर, अंदर बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप बच्चों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो साइन थीटा 1 माइनस 2, बच्चों इस साइन स्क्वायर थीटा को ना ब्रेक कर रहा हूँ मैं, किसमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में। क्यों ब्रेक कर रहा हूँ वो आपको अभी पता चल जाएगा। कोस थीटा नीचे का तो सेम ऐसे ही रहने दो, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 1 जा 2, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आ जाएगा ये 2 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 में से एक गया बच्चों, एक बचेगा माइनस का, प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको सीधा करके लिखो, सीधा करने का मतलब है 2 कोस स्क्वायर थीटा को बच्चों पहले लिखो और माइनस 1 को लिखो बाद में। और देखो जो ऊपर है बच्चों वही क्या है नीचे है, सब मिला लो, चाहे आप 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या हो गया ये कैंसिल हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं फाइनली हमारे पास बचा क्या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बचा बच्चों, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन थीटा। प्यारे बच्चों यही हमारा क्या था RHS। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस हिसाब से आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। पहले लिखते हैं हम यहाँ पे LHS क्या दिया है बच्चों, LHS हमें साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ बच्चों, तो देखो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, प्लस
2ab, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि पूरी एक ही लाइन में आ जाएगा। a+b का होल स्क्वायर यहाँ भी लगाओ तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, a भी पढ़ रहा हूँ लेकिन लिख रहा हूँ वही। अब देखो आप ध्यान से देखना, मुझे अपने RHS में लेके आना है कोट और टेन। तो भाई कोसेक का तो कोई काम नहीं है ना। कोसेक का कोई ऐसा फॉर्मूला जो इन दोनों में ब्रेक हो जाए होता है कोट स्क्वायर ए। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, 2 साइन ए। अब इस कोसेक ए को लिखो 1 अपॉन साइन ए क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है भाई, प्लस फिर लिखो आप कोस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ सेक स्क्वायर ए आ गया। भाई मुझे RHS में सेक स्क्वायर लेके ही नहीं आना। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर की फॉर्म में, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो बच्चों ब्रेक कर दिया करो। ठीक है, 2 कोस ए इंटू 1 अपॉन कोस ए। प्यारे बच्चों सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं। थोड़ा बीच में भिचम भिचा हो रहा है पर बोल रहा हूँ उससे समझ जाओ आप। साइन ए कैंसिल, कोस ए से कोस ए कैंसिल। फाइनली हमारे पास बचा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2। अब देखो साइन स्क्वायर ए, इसको मैं टिक कर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है, प्लस ये 1 यहाँ पे। कोट स्क्वायर ए बच्चों सेम ऐसी का ऐसी प्लस 2 प्लस 1 ऐसी का ऐसी प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2 ऐसी का ऐसी। ध्यान से देखो, पहले नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 लोग ही पूरे नंबर 7 हो गए। फिर लिखो उसके बाद टेन स्क्वायर ए और बच्चों फिर लिखो उसके बाद कोट स्क्वायर ए। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। यही हमारा क्या है, RHS। तो बच्चों पवन सर के साथ बने रहिए, ऐसे ही मैं आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में पास हो जाओगे। ठीक है, डेली आऊँगा पर कुछ सिखा कर जाऊँगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।